हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के विभिन्न अंग, चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है इसको सीखेंगे। देखिए, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब इसके चारों कोणों का योगफल कितना होता है इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए एक प्रयोग द्वारा करके सीखते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, यही एक रेखा है या यह कहिए किरण है। मान लीजिए ओ पी किरण है। आप जानते हैं एक ही बिंदु पर किसी रेखा द्वारा कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है, यह आप जानते हैं। तो आइए एक प्रयोग करते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज है, यह 1 2 3 और 4 भुजा है। देखिए, यहाँ लिखा गया है कुछ नाम। यह कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण डी है। इसको हम चारों कोणों को काट करके एक जगह रखते हैं। देखिए क्या होता है। चलिए काटते हैं। देखिए, इस कोण ए को काट दिए, काट कर रख दिए। फिर कोण बी को भी काट रहे हैं। देखिए, कोण बी को भी काट दिए। अब कोण सी को भी काट दे रहे हैं। देखिए, अब क्रम से इसको लगा रहे हैं। देखिए, कोण ए है, यही ना, यहाँ इस तरह रख रहे हैं। देखिए, दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद कोण बी, देखिए यहाँ है, देख रहे हैं। इसके बाद कोण सी, देखिए यहाँ है, दिख रहा है ना। इसके बाद कोण यह रहा, ये तो डी रहा, ए लगना चाहिए पहले, ए यहाँ लगा दीजिए। ए बी सी हो गया, डी हो गया। देखिए, यह चारों क्या हो गए? एक ही। देखिए, यह गिर जा रहा है। यहाँ से देखिए, इस रेखा पर रख दिए इस तरह से। अब देखिए, यहाँ इस तरह से देखिए गिर जा रहा है। हाथ में देख लीजिए, देखिए इस तरह से। देखिए, दो कोण यहाँ है, दो कोण यहाँ। देखिए इस तरह से क्या हो, एक ही बिंदु पर चारों कोण मिल गए। यानी इस तरह से कोण ए यहाँ है, कोण बी यहाँ है, कोण सी यहाँ है और यह कोण डी है। देखिए, यह चारों कोण मिल करके कितने अंश का कोण बना दिए? 360 अंश का। इससे सिद्ध होता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब आप जान गए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है, या दो समकोण भी कह सकते हैं। अब आइए, दो समकोण नहीं, 4 समकोण। अब आइए इसको एक अन्य तरीके से सिद्ध करते हैं। मान लीजिए यही है एक चतुर्भुज। देखिए, यह मान लीजिए 80 अंश है, ध्यान दीजिए, और यह है 110 अंश, ठीक। यह मान लीजिए 70 अंश है। देखिए, अब जोड़ दीजिए, 8 7 15 150 हो गया, 260 हो गया। अब यह मान लीजिए 100 अंश का है।
जोड़ दीजिए सब, देखिए 0 0 0, फिर 7 1 8, तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए 8 7 15, 150 अंश और 110 अंश, 0 5 1 6 और यहाँ 2 और 100 इसमें और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360 अंश। ठीक तो आ रहा है। फिर से जोड़िए 0 0 0 हो गया, फिर दूसरा अंक 7 1 8 8 16, फिर तीसरा अंक 1 1 2 1 3, 360 हो रहा है। अब एक रेखा को इधर बढ़ा दीजिए, इस रेखा को इधर बढ़ा दीजिए, इस रेखा को इधर बढ़ा दीजिए, इस रेखा को इधर बढ़ा दीजिए। ठीक है। अब देखिए यह 110 अंश है। ठीक, तो आप जानते हैं यह क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं दो कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे। तो 180 में से 110 घट गया तो कितने का होगा, 70 अंश का। ध्यान दीजिए। और यहाँ देखिए यह 70 है, यह भी क्या है, ऋज रेखा है। यह कितने का होगा, 110 अंश का होगा। अब यहाँ देखिए यह कितने का होगा, 80 अंश का होगा। और यहाँ देखिए कितने का होगा, 100 अंश का होगा। अब जरा सा चारों बहिष्ठ कोणों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना होता है। यही से लिखिए 70 अंश है, फिर 110 अंश है, फिर 80 अंश है, फिर 100 अंश है। जोड़िए क्या हो गया, 0 7 1 8 8 16 1 1 2 1 3, 360 अंश। देखिए चतुर्भुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल भी 360 आ गया। अगर आपको बहिष्ठ कोण मालूम चारों है तो इसके अंतः कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। या आप एक अन्य तरीके से देखिए, मान लीजिए आपको यह कोण नहीं मालूम है, यह कोण नहीं मालूम है। मान लीजिए यहाँ x है, यह कोण y है, यह कोण z है, यह है x y z, यहाँ मान लीजिए q है। अब आप जानते हैं y धन 70 बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 70 बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसी तरह से z प्लस 110 बराबर हो जाएगा 180। इसी तरह से हो जाएगा q प्लस 80, q प्लस 80 बराबर हो जाएगा 180। और यहाँ हो जाएगा x प्लस 100, x प्लस 100 बराबर हो जाएगा 180। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस q प्लस x प्लस इसको जोड़ेंगे 360 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 720 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड प्लस q प्लस x बराबर 720 ऋण 360 बराबर आ जाएगा 360 अंश। देख लिए यह क्या है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल है। सिद्ध हो गया। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे आप, चतुर्भुज का कोई 3 कोण दिया रहेगा, कोई 3 कोण, x यहाँ मान लीजिए 100 अंश है, यहाँ 50 अंश है, यहाँ 140 अंश है। तो कैसे इसका मान निकालेंगे, देखिए इन तीनों कोणों को जोड़ करके 360 में से घटा दीजिएगा, इस कोण का मान निकल जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, लाइक कीजिएगा
अगर अच्छा ना हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लाइक का चिन्ह है, डिसलाइक का चिन्ह है। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उसको करिए। देखिए अभ्यास प्रश्न हम क्यों देते हैं, क्योंकि आप एक बार इससे सवाल लगा लीजिए, इसके बाद आपके पास पुस्तक होगी, किताबें होगी, उससे लगाइएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा। गणित अभ्यास की ही चीज़ है। तो आइए देखिए, हाँ देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश तथा शेष 3 अंतः कोण बराबर हैं, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे। कोई चतुर्भुज आप खींच लीजिएगा, एक कोण 60 अंश है और इस तीनों कोणों को बराबर है। कोई अक्षर मान लीजिए यह यक्ष है, या यक्ष है, या यक्ष है। अब इन चारों को जोड़कर बराबर 360 कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। देखिए ये 3 यक्ष हो जाएगा, धन 60 बराबर होगा 360। अब 3 यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 360 ऋण 60 बराबर हो जाएगा 300, इसलिए यक्ष बराबर हो जाएगा 300/3, यानी हो जाएगा यक्ष बराबर 100। अब पहला कोण क्या हो जाएगा, 100 अंश, ये क्या हो जाएगा 100 अंश, ये क्या हो जाएगा 100 अंश, यानी प्रत्येक कोण 100 अंश का होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश है, शेष दो कोण समान हैं, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए उसी तरह से यह भी लग जाएगा। क्या कह रहा है, यह कह रहा है 60 अंश, यह 120 अंश है और ये दोनों समान है। मान लीजिए यहाँ यक्ष है, यहाँ यक्ष है। अब इस चारों जोड़ के बराबर 360 कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, धन ही जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 180 बराबर हो जाएगा 360, तो 2x बराबर हो जाएगा 360 ऋण 180 बराबर 180। ठीक, अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180/2 यानी 90 अंश। यह 90 अंश का होगा, यह 90 अंश का होगा। ठीक है। अब चलिए तीसरा देखते हैं। किसी चतुर्भुज के अंतः कोण समान हैं, प्रत्येक कोण का मान बताइए। देखिए इसी तरह से सभी कोण समान हैं, तो हो जाएगा चारों जोड़ेंगे 4x हो जाएगा 4x बराबर 360, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 360/4 बराबर हो जाएगा 90 अंश, यानी सभी कोण इसके 90 अंश के होंगे। चौथा हो गया, नहीं तीसरा हुआ। चौथा देखिए, किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण समपूरक हैं, दो अंतः कोण समपूरक हैं। अब जानते हैं समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योगफल कितना हो 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए यही ना है, अंतः कोण यह x है तो यह होगा 180 माइनस x होगा, तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात करना है। अब मान लीजिए यहाँ इसका रख दीजिए y क्या शेष दो क्या करा, किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण समपूरक हैं तो शेष दो कोणों का योग बताना, यहाँ z रख दीजिए। अब चारों जोड़ दीजिए तो हो जाएगा क्या x प्लस या x प्लस 180 माइनस x प्लस y प्लस z बराबर हो जाएगा 360। देखिए इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो x या कट जाएगा, यहाँ 180 है कट गया, 180 जाके उधर घट जाएगा, क्या हो जाएगा 180 अंश, शेष दो कोणों का योगफल हो जाएगा 180 अंश। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा, किसी एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए। आप 45 अंश का कोण BAC, पहले आप AB एक रेखा खींच लेंगे,
यहाँ से 45 अंश का कोण कैसे बनता है, देखिए इस तरह से किसी त्रिज्या से काट लीजिए, उसी त्रिज्या से यहाँ काटिए, ऐसे काटिए, फिर इसके आधे से दूरी लेकर ऐसे काटिए, इसको इस तरह से मिला दीजिए, 90 हो गया। फिर इसका आधा कीजिए, एक बार यहाँ से ऐसे, एक बार यहाँ से ऐसे, ये हो गया 45 अंश का हो गया। अब कह रहा है इसके अंतर क्षेत्र में एक बिंदु P से, यहाँ P ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ P है, P से BA और AC पर लंब, BA इस पर लंब, यहाँ से लंब डालने के लिए क्या नियम है, एक चाप लेकर इसको इससे 2 जगह काटते हैं, यहाँ काट दिए, यहाँ, फिर यहाँ से और यहाँ से आधे की अधिक दूरी की त्रिज्या से एक बार यहाँ केंद्र मान कर नीचे काटिए, एक बार यहाँ केंद्र मान कर इसको मिला दीजिए, ये हो गया। क्या कर रहा है, BA और AC पर PN, यह हो गया N, और PM उसी तरह से यहाँ पे इस पर लंब डाल दीजिए, जिससे इस पर डाले हैं, यह हो जाएगा। अब पूछ रहा है NPM, NPM, इस कोण को आपको नाप कर लिखना है, चांदा से नाप कर लिख दीजिएगा। चलिए अगला, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4, 4:5, 5:6 है। अब मान लीजिएगा पहला 3x, दूसरा 4x, तीसरा 5x, चौथा 6x, अब सबको जोड़ के बराबर 360 कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। x का मान निकल जाएगा, सब में x से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा। 7वां है, यह चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण, देखिए बताए थे चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण, मान लीजिए यह कोण मालूम है, यह कोण मालूम है, यह कोण मालूम है, यह कोण पूछ रहा है। तो आपको बताया है चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल भी कितना होता है, 360 अंश। तो इन तीनों को जोड़कर 360 में से घटा देंगे, चौथा बाह्य कोण निकल जाएगा। अब 180 में से उसको घटा देंगे, इसका अंतः कोण निकल जाएगा। ठीक, अगला है 6वां, किसी चतुर्भुज के, 6वां नहीं 8वां है, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों में अनुपात। अब देखिए A अनुपात B दिया है, कोण A को हम x मान लें, x बटा आप कोण B लिखकर, या कोण B को ही मानिए, x ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोण A बटा x लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा 1/2। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, x/2। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ हो जाएगा कोण B बटा कोण C बराबर 2/3। ध्यान दीजिए B बराबर क्या माने हैं, x माने हैं, x माने हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा x/C बराबर 2/3, यानी जाएगा इधर, तो C बराबर क्या आ जाएगा, 3x/2। देखिए C का मान निकल गया। अब B, कोण B बराबर क्या माने हैं, x माने हैं, ये निकल गया, A बराबर निकल गया। अब इसी तरह से C/D बराबर 3/4 करके D का मान निकाल लीजिएगा और चारों को जोड़कर बराबर 360 कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसलिए अभ्यास दिया जा रहा है कि आप एक बार वीडियो देखकर बिना किताब से आप अभ्यास कीजिए। जब ये सब आ जाएगा, इसके बाद अपने पुस्तक से, किताब से सवाल लगाइए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।